वेलकम टू द चैनल गाइस। आज हम लोग बात करेंगे मोदी जी जब रशिया में जाके इंडियन सिटीजन से मिले उस टाइम में मोदी जी का जो भाषण था उसमें हम लोग क्या क्या जान सकते हैं। अगर आप में से कोई ये भाषण सुनना मिस कर दिए तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यूट्यूब में जाइए और ये भाषण एक बार फिर से सुन लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अबाउट कम्युनिकेशन कि कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए। आगे आप जब किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे तो आगे का बंदा किस चीज़ में ज़्यादा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, कब कौन सा बंदे को कैसे डाइवर्ट करना है। तो ये बहुत सारे चीज़ इस जो भाषण है इसमें देखने को मिलता है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग देखें कि इतना साल बाद अगर कोई हमारे देश से आ रहा है, हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ, ऑन बिहाफ ऑफ दो सिटीजन्स हु आर रिसाइडिंग इन रशिया फ्रॉम इंडिया, तो वो लोग को ये बहुत अच्छा लगता है कि हमारे देश का पीएम आके हम लोगों से मिल रहे हैं और हम लोग के बारे में बात कर रहे हैं और हम लोग के साथ डिफरेंट टॉपिक में बात कर रहे हैं जो बहुत दूर हम लोग का देश में हो रहा है। तो अगर हम लोग इस भाषण को बहुत अच्छी तरह सुने तो हम लोग को कुछ पॉइंट दिखता है जहां मोदी जी बहुत कीन तरीके से अपना जो स्टेटमेंट है या फिर अपना जो सिग्नेचर है वो क्रिएट किया है। फॉर एग्जाम्पल एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। पहले शुरू करते हैं, मोदी जी का जो भाषण शुरू हुआ उसके बाद कुछ ही देर पे मोदी जी आए कि भाई हम लोग जो इलेक्शन है वो इस बार हम लोग इंडिया में जीत गए और इस बार जो इलेक्शन जीते इसमें हम लोग एक विक्ट्री किए। ये बात मोदी जी कभी नहीं बोला कि इस बार बीजेपी को बहुमत नहीं मिला, ऑन द अदर साइड एनडीए के हेल्प से जो गठबंधन है वो बना, ऐसा कुछ मोदी जी ने कहा नहीं। मोदी जी ने सिर्फ ये कहा कि भाई हम लोग पहली बार लास्ट 6 ईयर में ऐसा मतलब सरकार बनाए जो कि थर्ड टाइम भी चूज किया गया। मतलब इससे पता चलता है कि जो आगे वाला जो बंदा भाषण सुन रहा है उसका कॉन्फिडेंस कैसे ग्रो हो कि भाई मोदी जी एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है जिस कंट्री से मैं भी बिलोंग करता हूँ और उस कंट्री में आज एक मैच्योरिटी जो वोटर्स है वो आगे है, जिसके बदले कि अगर कंट्री का तरक्की हो रहा है तो वो वोटर्स जो है वो उसी को वोट दे रहा है जो आगे जाके कंट्री का तरक्की कर रहा है। इसका अगर दूसरा साइड हम लोग देखने का कोशिश करें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि मोदी जी के तरफ से ऐसा ही कहा गया कि भाई मैं ही वो बंदा हूँ जिसको हम लोग के देश के इतना सारा जो वोट किए हैं वो हम लोग को तीसरा बार सिलेक्ट किया है और वो लोग चाहते हैं कि मैं ही आगे जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करूं और आप लोगों के सामने इंडिया का जो कहानी है वो बयां करूं। तो इस कहानी में बहुत कुछ है। इस कहानी में बॉलीवुड है, इस कहानी में टेक्नोलॉजी है, इस कहानी में चंद्रयान है, साथ ही साथ इस कहानी में रशिया और इंडिया का जो रिलेशन है वो भी बयां हुआ है। लास्ट 10 साल में मोदी जी 6 टाइम्स रशिया विजिट की है और जिसमें मोदी जी 17 टाइम्स पुतिन से मिले हैं। और ये जो इंडिया का और रशिया का जो गहरी दोस्ती है ये यही बतलाता है कि ये जो लॉन्ग टर्म में इंडिया रशिया के बीच में चला आ रहा है ये ऐसा नहीं है कि कोई भी कंट्री अगर आ जाता है रशिया के नज़दीक में या फिर रशिया का दोस्त बन जाता है या फिर इंडिया का दोस्त बन जाता है तो आगे जाके इंडिया रशिया का जो रिलेशन है उसे ब्रेक कर सकता है। ऑन द अदर साइड इंडिया के तरफ से मोदी जी ने एक बहुत अच्छी बात बोला है कि भाई हम लोग जब त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं तो हम लोग देखें कि रशिया में भी त्यौहार सेलिब्रेट होता है और इसी त्यौहार में सिर्फ इंडियंस नहीं, इंडियंस के साथ जो रशियंस भी रहते हैं वहाँ वो लोग भी सेलिब्रेट करते हैं और इससे जो बॉन्डिंग बनता है वो बॉन्डिंग काफ़ी गहरा है कंपेयर टू जो लीडर बॉन्डिंग बनाता है उससे। मतलब मोदी जी का कहना था कि भाई आप लोग जो रशिया में हो वो अपना जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ है या फिर जो हम लोग के तरफ से जो हम लोग का फेस्टिवल है वो आप रशिया में सेलिब्रेट करो, साथ ही साथ उसमें रशियंस को भी पार्टिसिपेट कराओ। इससे आगे जाके क्या होगा, आप लोगों के साथ रशिया का जो रिलेशन है, रशियंस का जो रिलेशन है वो और भी गहरा होगा, साथ ही साथ दोनों कंट्री में जो रिलेशन है और भी गहरा होगा। सिर्फ ये नहीं, मोदी जी ने पहली बार मोदी जी रशिया में जाके T20 का जो वर्ल्ड कप है जिसमें इंडिया जीता है हाल ही में उसके बारे में भी बात किया कि आप लोग कैसे सेलिब्रेट किया, या फिर ये भी कहा गया मोदी जी के तरफ से कि आने वाले 15 अगस्त में रशिया में सेलिब्रेशन कैसे होगा। तो ये एक ऐसा टाइम है जिसमें रशिया में जो इंडियंस रहते हैं वो लोग अपनी तरफ से इन फ्यूचर जाके आगे जब भी कुछ होगा, कोई भी त्यौहार होगा इंडिया में, वही त्यौहार वो लोग रशिया में भी सेलिब्रेट करेंगे। साथ ही साथ वो लोग उसी त्यौहार में रशियंस को भी इनवाइट करेंगे और रशियंस को भी बोलेंगे कि आप आओ, हम लोग का कंट्री का ये त्यौहार है, इसमें पार्टिसिपेट करो और हम लोग के साथ सेलिब्रेट करो, जिससे दोनों कंट्रीज के जो
सिटीजन्स है उन लोगों में जो बॉन्डिंग्स है वो बढ़ेगा, साथ ही साथ उन लोगों में शेयरिंग बढ़ेगा। ऑन द अदर साइड रशिया के साथ इंडिया का जो रिलेशन है वो भी अच्छा होगा और भी गहरा होगा। तो ये एक ऐसा प्रयास है मोदी जी अपने भाषण के थ्रू किया है, जिसको अगर आप ये भाषण सुनेंगे तभी आपको क्लियरली पता चलेगा। ऑन द अदर साइड मोदी जी अपने भाषण में नंबर 3 को थोड़ा सा कुछ स्पेशल कहा। इसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि मोदी जी का ये थर्ड टर्म है और ये थर्ड टर्म में जीतने के बाद मोदी जी अपने आप को भी प्रॉमिस किया है कि भाई वो पहले से 3 गुना मेहनत करेगा, चाहे हम लोग का देश का तरक्की और फास्ट हो। क्योंकि मोदी जी का ही कहना था एक टाइम में कि आप लोग अभी तक जो देखे ये सिर्फ ट्रेलर है, तो पिक्चर तो अभी बाकी है। अगर हम लोग सोचे तो पिक्चर जो है अभी स्टार्ट होने वाला है, तो इसके लिए जो चाहिए वो है हम लोगों का मोदी जी का मेहनत। और मोदी जी का कहना है कि मैं पहले से भी 3 गुना ज़्यादा मेहनत करूंगा, जिससे हम लोग का जो कंट्री है ये दुनिया में एटलीस्ट 1 से 3 में कोई भी एक इकोनॉमी में आ जाए। मतलब पहला, दूसरा, तीसरा कोई भी जगह में इंडियन इकोनॉमी आ जाए। और ऐसा अगर होता है, जितना जल्दी ऐसा होगा उतना जल्दी इंडिया का जो तरक्की है वो हम लोग को देखने मिलेगा। आज के डेट में दुनिया में सबको पता है कि ये जो इकोनॉमिकली इंडिया जब थर्ड पोजीशन में पहुंचेगा, इसका जो टाइम है ये ड्यूरेशन कुछ ज़्यादा देर नहीं है। भले ही डिफरेंट कंट्रीज अपने तरफ से डिफरेंट कोशिश कर रहे हैं, मगर इकोनॉमिकली जो ग्रोथ होता है एक कंट्री के लिए, उसके लिए कंट्री को जो ज़रूरत होता है वो सारा ज़रूरत फुलफिल करना, या फिर उस सारा ज़रूरत को एक एक करके फुलफिल करना, फिर कंट्री का ग्रोथ के लिए ऐसे लड़ना या फिर ऐसा मेहनत करना, ये सारे कंट्रीज़ के जो लीडर है उनमें दिखाई नहीं देता है। इन सारे चीज़ों में जो सबसे कॉमन है वो है इकोनॉमिकल ग्रोथ। ग्लोबल इकोनॉमी का जो ग्रोथ हो रहा है उसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन 15% है, और मोदी जी का एक्सपेक्टेशन है कि बहुत जल्दी ये जो कंट्रीब्यूशन है ये और भी ज़्यादा बढ़ेगा। मतलब इंडिया का तो इकोनॉमिकली ग्रोथ होगा, साथ ही साथ ग्लोबल इकोनॉमी में भी इंडिया अगर अपना सिग्नेचर क्रिएट कर रहे हैं वो भी इस लेवल पे, और वो भी आगे जाकर मोदी जी का कहना है कि ये जो सिग्नेचर है ये और भी गहरा होगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि इंडिया का सोच क्या है। और इसी इंडिया का सोच को फुलफिल करने के लिए इंडिया में बहुत सारा चेंजेस किया गया है, जैसे कि डिजिटल पेमेंट। आप सबको पता है कि हम लोग अभी बस QR कोड के यूज़ करके ही पेमेंट कर रहे हैं। ऑन द अदर साइड इंफ्रास्ट्रक्चर का जो ग्रोथ हुआ है, जो कि वन ऑफ द मेजर पार्ट है। ऑन द अदर साइड इंडिया को कन्वर्ट किया जा रहा है कि भाई हम लोग जो है पूरा इंडिया में एक हब क्रिएट करें, जिसमें जो प्रोडक्शन है या फिर जो मार्केट है, दुनिया भर का जो मार्केट है, जो चीज़ सामान दुनिया भर में हर किसी को लगता है, वो सामान जो है, वो सारा सामान जो है वो इंडिया में जाके बने और हम लोग उसी को एक्सपोर्ट कर पाए। और इसके लिए ज़रूरत जो है ऑब्वियसली जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें ऑलरेडी हम लोग बहुत आगे चल चुके हैं और होपफुली इन फ्यूचर और भी आगे जाएंगे। साथ ही साथ जो हम लोग का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी पहले से बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा है। ऑन द अदर साइड इंडिया से आज के डेट में डिफरेंट कॉरिडोर्स जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में फैल रहा है। ये सारा कॉरिडोर्स के थ्रू इंडिया में जो मास प्रोडक्शन हो रहा है, वही प्रोडक्शन किया हुआ सामान दुनिया भर में हर कंट्री में जा रहा है। जैसे कि मोदी जी का भाषण में ही हम लोग को सुनने को मिला कि 2022 में नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के थ्रू इंडिया से सामान जो है वो रशिया गया है, और जो कि एक बहुत अच्छी बात है। ऑन द अदर साइड मोदी जी का ये कहना है कि प्रेजेंटली हम लोग चेन्नई व्लादिवोस्तोक जो कॉरिडोर है उसमें काम चल रहा है, जिससे आगे जाके रशिया के साथ इंडिया का जो कम्युनिकेशन है या फिर रशिया के साथ इंडिया का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो और भी फास्ट हो जाएगा। इसके अलावा भी रशिया में 2 जगह में नया इंडियन कॉन्सुलेट खोला गया है, और जिसके वजह से आगे जाके जो रशियंस या फिर जो इंडियंस है उन लोग का आना जाना जो है वो और भी ईजी होगा। साथ ही साथ जो बिजनेस का ग्रोथ है वो एब्सोल्युटली हम लोग इस बार देखने को मिलेगा। तो इससे हम लोग सोच सकते हैं कि इन फ्यूचर जाके रशिया और इंडिया का जो रिलेशन है वो और भी बढ़ेगा। साथ ही साथ दोनों कंट्रीज में ट्रेड बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि ट्रेड सिर्फ हम लोग इंपोर्ट करते रहेंगे, हम लोग एक्सपोर्ट जो है हम लोग का, ये एक्सपोर्ट भी होपफुली बहुत जल्दी हम लोग ज़्यादा करेंगे रशिया को। ऑन द अदर साइड एक चीज़ हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस बार हो सकता है कि रशिया और इंडिया के बीच में ऐसा कुछ बात हुआ जिससे स्विफ्ट सिस्टम में, जबकि रशिया नहीं है, तो ये जो पेमेंट है जिससे हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का वन ऑफ द मेजर बैरियर है, उसमें कुछ आसान कुछ स्टेप लिया गया, मगर इस बारे में भी अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया। अगर इन फ्यूचर ऐसा कुछ बात हुआ है जो इन्फॉर्मेशन अभी तक पब्लिक नहीं किया गया है, वो आता है, तो उसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो ज़रूर बना के दूंगा। और आपको ऐसे ही अगर वीडियो देखने में इंटरेस्ट आता है, आपको अगर ऐसे ही सब जितना बड़ा जियो पॉलिटिक्स का खेला है ऐसे ही आसान भाषा में समझने में
आपको अच्छा लगता है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरा यूट्यूब चैनल दैट इज अतनु पॉल ATANU स्पेस PAUL को सब्सक्राइब कीजिए। ऑन द अदर साइड, अगर आपको लगता है कि मेरे जैसा नया क्रिएटर को आपको हेल्प करना चाहिए तो एटलीस्ट आपके एक दोस्त के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए। अगर आप एक दोस्त के साथ वीडियो शेयर करते हैं तो हम लोग जैसे क्रिएटर के लिए ये रोजी रोटी है। आज के लिए इतना ही। मैं अतनु आपके लिए फिर से वीडियो लेके आऊंगा। थैंक यू।